गौ तस्करी के मामले में जो तथाकथित गौ रक्षक हैं उनके नाम सामने आ रहे थे। हरी साहू जो गैंग है ये गौ तस्करी में संलिप्त। हमने स्थानीय स्तर बालाघाट में भी शिकायत की और रायपुर में भी एक मौखिक शिकायत हमने कर दी। अब बकरीद का त्योहार है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी हाई पारा में है। तो धीरे धीरे फिर नाम आया वीर वर्मा, रजत मिश्रा, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, एक पूरा गैंग इसने तैयार कर लिया। पकड़ने का काम चलता था लड़कों का, ये वहाँ जाके डकैती करता था। मुझे कई शिकायत है तो मैं बोला एक प्रूफ तो हो कम से कम, पर वो वीडियो प्रूफ हुआ। तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये आदमी गांजे का सबसे बड़ा तस्कर छत्तीसगढ़ का, चोरी करता है गाड़ियों की। पता करना है तो छुई खदान जाओ, नांदगांव के पुलिस वाले पूरी जानकारी दे देंगे। डकैती करता है तो इनको मालूम है पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति घूमता उमेश बिसेन। अगर इसको उलझा देंगे ये व्यक्ति उलझ जाएगा तो बैठ जाएगा, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि 25 साल में जीवन में ऐसे कई कचरे निकल गए। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से गौ तस्करी के मामले में जो तथाकथित गौ रक्षक हैं उनके नाम सामने आ रहे थे। एक आवेदन भी था जिसमें दीपाली चौधरी, मनोज जंगेल, रवि वर्मा, विकास वर्मा इनके नाम सामने आए थे। अब बकरीद का त्यौहार है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी हाई पारा में है। लगातार कुर्बानी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान गौ तस्करी के जो मामले हैं वो बढ़ जाते हैं। गौ सुरक्षा की बात की जा रही है, गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है जो तथाकथित गौ रक्षक है, जब उन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? और गौ माता के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हाल ही में जो आवेदन दिया गया था उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेश बिसेन जी हैं। ये जाने माने गौ रक्षक हैं। बात करते भैया, ये गौ रक्षकों का नाम ही जो तथाकथित गौ रक्षक है वही भक्षक बन के बैठे, उनका नाम ही सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिन लोग का नाम सब रक्षक थे कभी नहीं हम थोड़ी सी गलती संगठन से समझ क्या होता है। हमारे पास बहुत से 20-25 साल में कई लोग सीखने आए। मनोज जंगेल भी एक साधारण व्यक्ति बनकर सीखने आया, पर क्या चोर तो चोर होता है, कहीं ना कहीं गलती तो करता है। धीरे धीरे समझ में आया। अंकित द्विवेदी मेरे साथ में काम करा, बहुत लंबे समय तक काम करा था, ये उसके थ्रू आया था। और इसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि जैसे कोई सूचना हमको मिलती थी, सूचना बाहर कर देता था, बता रहा हूँ मैं। और जब इस पर शक हुआ ना तो पहले अंकित द्विवेदी को जान से मारने का प्रयास किया। अंकित द्विवेदी जैसे तैसे समझ में आया तो अलग हुआ, मुझे बताया तो मैं बोला यार वाच करते हैं। एक ट्रक पकड़ाया था दुर्ग में, एक कंटेनर था, साउथ का था। उस कंटेनर में क्या हुआ कि पकड़े, उसमें अमरदीप भी वो लोग गए थे। ये गया तो इसने एक वीडियो बनाया। गलती क्या कर दी कि डकैती की उस 3.5 लाख की उसमें वो वीडियो एफबी में डाला और उसको फिर क्राइम ब्रांच देखा। ये हुआ। और इसके पहले भी जितनी भी ट्रक पकड़ने का काम चलता था लड़कों का, ये वहाँ जाके डकैती करता था। मुझे कई शिकायत आई तो मैं बोला एक प्रूफ तो हो कम से कम, पर वो वीडियो प्रूफ हुआ। फिर धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी ऐसे हुई कि जैसे हम कोई बात कर रहे हैं आपस में तो ये उसकी सूचना को लीक कर देता था कि ऐसा करके। तो फिर शक हुआ, फिर हमको पूरा क्लियर हो गया क्योंकि मेरे पे भी हमले का प्रयास हुआ, समझ में आया। फिर हमने इसको किनारे कर दिया कि ज़्यादा महीने हुआ, 6-8 महीने में रहा। और एक बार क्या हुआ, मेरे चाचा जी ख़त्म हुए थे बालाघाट में, ये मेरे साथ गया था। तो ये मेरे वहाँ नहीं उतरी, ये अपने वहाँ के तस्कर दोस्तों से मिलने चले गया। तो मुझे बोला तेरे यहाँ कौन है भाई, तू यहाँ चक्कर चल। फिर वहाँ मेरे स्थानीय पुलिस बताया कि ये बोले यहाँ पे कुछ तस्कर तुम्हारे साथ जो आया था तस्करों से मिलना है। हमने इसको किनारे कर दिया। फिर हमने क्लियर बोला कि ये जो व्यक्ति है मनोज जंगेल, हरी साहू जो गैंग है ये गौ तस्करी में संलिप्त है। हमने स्थानीय स्तर बालाघाट में भी शिकायत की और रायपुर में भी एक मौखिक शिकायत हमने कर दी। शिकायत करी तो इसने एक गौ रक्षा दल बना लिया अपना। और उसमें क्या क्या गाड़ी का मेरे पास फ़ोटो है, वो उसमें विहिप बजर 3-4 प्लेट बनाया, गौ रक्षा दल और विहिप बजरंग दल। जब लगे तो गौ रक्षा दल बना ले, और जब कहीं लगे कि टोल नाका या पुलिस आ रही तो विहिप बजरंग नेमप्लेट लगा ले। कोई गाड़ी चोरी की थी या लेके लगाया था, उस गाड़ी का नंबर ही मेरे पास में है। ये इस तरह से तस्करी को अपना प्रोटोकॉल करने लगा। फिर हमने पुलिस को फिर एक शिकायत करी उस समय। तो धीरे धीरे फिर नाम आया वीर वर्मा, रजत मिश्रा, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, एक पूरा गैंग इसने तैयार कर लिया। इसी बीच में इसने कुछ चैलेंज किया मेरे को व्हाट्सएप वगैरह में, तो मतलब ठीक है तेरे पिछवाड़े में दम है तो एसपी ऑफिस रायपुर खड़े हो जाके दोनों चलते हैं वहाँ, एसपी से बात करते हैं और बोलते हैं चल जांच हो जाए। ये आया नहीं तो मैंने गुस्से बस में वीडियो मतलब लाइव वीडियो बना के गाली बक दिया। अनबन गाली बका, गुस्सा था, बक दिया मैंने। उस बकने के दौरान में इनने उस वीडियो में ठीक है मैंने कुछ अपशब्द बके थे, पर मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बका था, तस्करों को बका था। तो ये जो दीपाली चौधरी जो महिला है ये बोल रही कि मेरे को गाली बका करके मेरे पे हमला करने का प्रयास, मेरे पे हमला भी हुआ उस मुद्दे को लेके। असहाय महिला को मेरे से लड़ाने का प्रयास है, वो महिला भी समझ मतलब दूसरों मनोज जंगेल ने ये सो किया कि मेरी महिलाओं को गाली बका।
गाली को तो जानता भी नहीं था, मेरे को परिचय भी नहीं था पूर्व में। पर तस्करों में ये होता है कि जिससे मैं बहुत से तस्करों को जानता हूँ। और मनोज जंगील खुद पहले जो हमने जो पुलिस क्राइम ब्रांच जांची, क्राइम ब्रांच में सिन्हा जी थे पहले सरकार के पहले, उन्होंने बताया कि छुई खदान का उमेश बिसेन जी चोर है, ये डकैत है जो हिंदू संगठन घुस रहा है। फिर मैंने हिंदू संगठन में से एक पद ले लिया था गौरक्षा प्रमुख का, उन्होंने जाने अनजाने में दे दिया था विहिप में। फिर जैसे ही वो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट आई हमारे तो उसको गौरक्षा दल से निकाल। तो इनको मालूम था पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति घूमता उमेश बिसेन, अगर इसको उलझा देंगे ये व्यक्ति उलझ जाएगा तो बैठ जाएगा। जबकि उनको ये नहीं मालूम कि 25 साल में जीवन में ऐसे कई कचरे निकल गए। ये ठीक था, थोड़ा लंबा समय रहा, कुछ लोगों को विश्वास जीता, क्योंकि ये पैसा खर्चा करता। मैं किसी के बीच पैसा नहीं खर्च, मेरे को उतना पैसा भी नहीं, बहुत सीमित संसाधन से हम लोग करते हैं, जैविक कृषि के माध्यम से, ऑर्गेनिक फूड के माध्यम से, और जो मैं गोद उत्पाद बेचता हूँ उससे मेरी आजीविका चलती है कि नहीं। तो ये लोग अनाप शनाप पैसा खर्च, लोग इससे कन्विंस भी हो गए। ये सारी बातें ठीक है भैया, लेकिन जो दीपाली चौधरी का जो नाम आया, उसके बाद एक फ़ोटो भी आप हमको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, एक फ़ोटो बिल्कुल आप हमारे दर्शक को। मैं 3 बार अंदर करा चुका हूँ, मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। ये बोलती मैं तस्कर नहीं हूँ, तो भाई तो इसके साथ घूम रही क्यों है? देखो इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो हैं इसके, देख सकते हैं आप, है ना। ये इतने प्यारे फ़ोटो थोड़े अलग ही लग रहे हैं, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कुछ। तस्कर कैसे नहीं बोलूँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसी से पूछना क्या रिश्ता है क्या नहीं। जिस प्रकार से प्रोपोगंडा करती है, मेरे को ऐसा कर दी, रोना धोना करती है ये महिला, इसके हर अपराध। ये बता दूँ, डंकी की चोटी बोल रहा हूँ, कैमरे में बोल रहा हूँ, ये आदमी गांजे का सबसे बड़ा तस्कर छत्तीसगढ़ का, चोरी करता है गाड़ियों की। पता करना है तो छुई खदान जाओ, नांदगांव के पुलिस वाले पूरी जानकारी दे देंगे। डकैती करता है, ये वन्य जीवों की तस्करी करता है, इसका साथ देता है कैलाश तिवारी गंडई वाला, रजत मिश्रा, विवेक तिवारी के भतीजा साथ में। मैंने पकड़ा है उसको, हमारे यहाँ बालाघाट में आया था, उसका मैंने अभी पकड़ा, जेल के अंदर है। ये इससे पूछो तेरा वीर वर्मा कहाँ है, जो तेरा बड़ा करीबी था, तो मनोज जंगील कहाँ है, तेरा हरी साहू कहाँ है, सब साले जेल में। ये लगातार ये जो दीपाली चौधरी है भैया, ये लगातार बजरंग दल के कार्यक्रम में और इसे लेके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी बात की है। बजरंग दल का व्यक्ति स्पष्ट मुझे बोला, मैं ये तो आज गई है ना, मैं तो मेरा लंबा समय के बंदल में काम करते करते, मैं पहले पदाधिकारी भी था, पर अब स्वयं किससे कर रहा हूँ और सब जुड़ा हुआ सबसे हूँ। तो ये जबरन जाती है, जैसे अब आर्ट से मतलब भैया आंदोलन करना, ये आगे चले जाती है, आगे आगे होती है। उन्होंने बोले हम नहीं बुलाते इसके बेटे के बारे में जानोगे तो इसका सिविल लाइन थाने में फोटो टंगा, वांटेड में टंगा हुआ लंबे समय से, है ना। इसके बेटे का ये बड़ी सूचना दे रहे हैं। देखो इसका बेटा, देखो ये वांटेड में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, वांटेड में आरब सेक्ट में, और कार में छुरी चला चलता है, ठीक है। इसका एक ऑडियो भी है जिसमें बोल रहा है कि मेरी लिखा भी है मीत उर्फ संस्कार चौधरी। हाँ, अब नाम संस्कार नहीं है पर लिखा संस्कार है। तो ये निकृष्ट व्यक्ति लोग हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, जो सानू कुरैशी जैसे लोगों का नाम आता है, ये उनके लिए काम करते हैं। आप गौर करने का घटना होता, छोटी घटना बताता हूँ। नईम के ट्रक को अमरदीप ने वहाँ पकड़ा, कहाँ, भैंसथान में। ये लोग वहाँ पहुँच के लूटपाट की उस ट्रक में, किसने भेजा? सानू ने भेजा। एक ट्रक अमापारा में पकड़ाता है, वो ट्रक कहाँ से आता है? वो पिथौरा साइड, पटेवा साइड से आता है, सानू लाता है, मनोज जंगील के साथ लाता है। इसको ये तस्कर नहीं दिख रहे, है ना, मेरे पे जो भी उल्टा से जो भी बोल रही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे तस्कर साबित होता है। मेरे घर की रेकी किया मैंने, वहाँ भी इसको अंदर का, बालाघाट वाले घर में रेकी किया उसने, मेरे वहाँ के दुश्मन तस्करों से मिला, मेरे घर की रेकी किया, वहाँ भी अंदर हुआ। बालाघाट पुरानी, सॉरी रायपुर पुरानी बस्ती में अंदर हुआ ये। पर इस बार ऐसे फंसा है डकैती और तस्करी केस में कि छूट नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और ये सारी बातों को मैं समझ लेंगे। जो सबसे बड़ी बात है भैया, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तथाकथित बोलो या छद्म रूप से बोलो घुस के आ रहे, अब जो गौ रक्षक हैं, जो गौ रक्षा की आड़ में इस तरीके की कृत्य करे, तो उन्हें किस तरीके से रोका जाएगा, किस तरीके से क्या किया जाएगा? सीधा सीधा बोलता हूँ, जैसे मेरे को लगता है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं, मुझे लगता है ये गलत है, मैं बोलता हूँ कि ये आरोपी इस जगह आरोपी है। देखो कानून भी बोलता है, अगर अपराध को देखते आप सहयोग कर रहे हो, आप आंख बंद करें तो आप भी अपराधी हो, कानून बोलता है ना। लेकिन लोग राजनीतिक फायदा भी ले रहे हैं भैया, राजनीति गरमा रहे हैं, माहौल भी गरमा रहे हैं। दो संप्रदायों लड़ भी जाती हैं इसी के चलते, देश में इतने हलचल पैदा हो रहे हैं। आप इनके मोहल्ले में इनके बारे में पता लगाओगे ना, एक एक व्यक्ति इनके बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लिखती, कोई मेंबर नहीं महिला मोर्चा की है, किसी प्रकार के सदस्य नहीं, पर लिखी हुई है। कहीं बजरंग दल के सदस्य बताती, वहाँ पत्र बनाती। ये कुल मिला के भगवा वस्त्र पहन के बहरूपिया बन के लोगों को दिग्भ्रमित करते। क्या है ये सवाल है एक चीज, वो लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता में भगवा वस्त्र पहन के दिखती हैं, ऐसा लगता है कि साध्वी हैं, लेकिन जिस तरीके की उनकी फोटो सामने आई है, वो बहुत पता लगाओगे उसका मोहल्ले। और बताऊं,
मेरे बारे में पता लगाना मेरा थाना बता देगा, मेरे मोहल्ले के लोग बता देंगे किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि नहीं। 2 लोग बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकते, आपके परिवार लोग बताएंगे। इसके बारे में जानना है, इसके मोहल्ले चले जाओ, इसके पूरे बता देंगे। थाने बता, सिविल थाने में तो A to Z रिकॉर्ड है, A to Z सारा रिकॉर्ड बता देंगे। आदमी का कैरेक्टर, जब व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है ना, उसका रिकॉर्ड पुलिस विभाग रखता है, कैरेक्टर रखता है, उसके LIB है, IB है, विभाग रखता है। इसने किसी को बोली उनको पैसा कहाँ से आता है, मैं बोलता अगर मैं गलत हूँ, जैसे मैं शिकायत करके बैठा हूँ, तुम जाओ ED में शिकायत करो, आर्थिक अपराध में शिकायत करो, अन्य जैसे CBI में शिकायत, CBI भी ऑफिस ही है, तब तो समझ में आ क्या करते क्या नहीं करते करके। पर मैं जो शिकायत किया हूँ उस पर बकाया जांच भी चल रही है, जांच में दोषी पाया भी गया है। महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा ये उठाती, इसके सारे लोग अंदर हैं। ये कितना भी अभी उठपटांग बोल ले, कुछ भी कर ले, इसका पुल पट्टी खुल गया है, लोगों के सामने जग जाहिर है। अब कुछ भी आरोप लगा ये वो है ना, तो मेरे पंकज को फ़ोन करके वो करना चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कोई मेरे दम है तो मेरे को फ़ोन करना, बताता हूँ मैं तो क्या क्या नहीं करके। हाँ वो बेचारा, और मैं बोल रहा हूँ मैंने सेपरेट आवेदन किया है, जो भी अधिकारियों को सेपरेट आवेदन किया किस प्रकार करती जांच की जाए करके। और मेरे आवेदन के बाद ही सब अंदर हुए, धराधर पुलिस ने कार्रवाई की है, छत्तीसगढ़ मध्य पुलिस ने मिलकर संयुक्त कमेटी बना के इन सबको अंदर की है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी जांच, सबसे पहले मेरी जांच कराई जाए, मेरे फ़ोन की भी जांच कराई जाए, और जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको प्रूव किया जाए। और अगर वो प्रूव होता है तो मैं खुद स्वयं जा कर के थाने में अपना यानी सरेंडर करूँगी कि हाँ मैं गलती की हूँ करके। मगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इनके ऊपर केस करूँगी। आपके ऊपर दुर्ग जिले में जो है शिकायत दिया गया है, शिकायत जो है उमेश बिसेन और पंकज अंसारी द्वारा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और पंकज अंसारी से अभी मेरी बात हुई तो पंकज अंसारी तो कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मैंने कई बार उमेश भैया को समझाने की कोशिश की कि भैया आपस में क्यों वाद विवाद करते हो, और दीपाली दीदी ने आपसे क्या ऐसा कुछ कर दिए जो बार बार आप उनके खिलाफ ऐसा कहते हो। तो वो उनको भी डराता धमकाता है, और जो उसका साथ नहीं देता है वो उसको तस्कर साबित कर देता है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के जितने भी गौ सेवक हैं इस व्यक्ति से, उमेश बिसेन नाम के व्यक्ति से परेशान है, क्योंकि ये सभी को तस्कर साबित करने में लगा रहता है। जो इसकी बात नहीं मानता, जो इसका साथ नहीं देता और जो इसके कहे अनुसार नहीं चलता, ये उनको तस्कर बनाने में लगा है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं प्रशासन से ये मांग कर रही हूँ कि इसके बैंक अकाउंट की जाँच की जाए, इसके यानी घर की जांच की जाए, और इसके बारे में सारी डिटेल निकाली जाए कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है और इसका क्या व्यवसाय है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त हैं, तो इनकी सारी जांच की जाए और पता किया जाए कि ये कौन सा ऐसा काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है? और मेरे आने से शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनका चंदा चकोरी जो बंद हो चुका है, इसलिए ये मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे तस्कर साबित करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये लगातार जो गौ रक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जाता है, प्रांत समेत, प्रदेश समेत पूरे देश में उठता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जब जो गौ रक्षक बन के गौ रक्षक की आड़ में भक्षक बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कब तक लगाई जाएगी और इसका राजनीतिकरण कब तक किया जाएगा? क्या सच में गौ माता की रक्षा की जाएगी या फिर केवल राजनीति की जाएगी? बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।